बहुत अजीब दुनिया की अजीब कहानी। आज मैं एक नई कहानी फिर से सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मुझे सुनने को मिली, शायद रियल घटना है कि क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे तक पहुँची तो मैंने सोचा आप तक प्रस्तुत कर दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर लेना, आपकी बाकी मर्जी है। तो मैं आज आपको ऐसी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सोच करके आपका दिल दहल जाएगा। एक बुजुर्ग ने पार्क में घूमने गए। पार्क में एक बंदा वहाँ पर लैपटॉप में अपने कुछ काम कर रहा था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरा एक काम करोगे? पहले बुजुर्ग इधर उधर टहला, देखा वो लड़का बहुत अपने काम में इसी व्यस्त था और इधर उधर किसी से मतलब नहीं था उसका। तो बुजुर्ग ने सोचा ये बहुत अच्छा लड़का है, इससे ही अपना काम करवाता हूँ। तो बुजुर्ग वहाँ बैठा, पहले उसके पास में बोला, बेटा पानी है? उसने कहा हाँ है पानी। उसने अपना पानी की बोतल निकाला, उस दे दिया। पानी की बोतल जब पी लिया बुजुर्ग ने, उसके बाद में उन्होंने पूछा कि बेटा इसमें फेसबुक अकाउंट बना लेते हो? उसने कहा हाँ फेसबुक अकाउंट बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा बना दोगे? बोले हाँ बना दीजिए, मैं बना दूंगा, आप लाइए नाम बताइए। उन्होंने कहा कि एक लड़की के नाम से बनाना है। उन्होंने बोला ठीक है, लड़की का नाम बताइए। उसने कहा नहीं, किसी भी नाम से तुम अच्छा सा नाम सोच करके रख दो। उसने कहा फेक अकाउंट बनाना है? उन्होंने कहा हाँ फेक अकाउंट बनाना है। उसने फिर पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा क्यों, जब बताऊंगा जब तू अकाउंट बना देगा, पासवर्ड तो तेरे पास ही रहेगा, तुझे अगर बुरा लगेगा तो डिलीट कर देना है। उसने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद में उसने कहा ओ ये सही बोल रहा है, चलो बना देता। उसने फेक अकाउंट बनाया। फिर उसने बोला फ़ोटो किसके लगाऊं? तो उसने बोला फ़ोटो किसी भी अच्छी सुपरस्टार जो कि अभी लॉन्च हुई हो और उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो उसका लगा दो। तो उसने फ़ोटो को लगा दिया। ऐसे करके फेक अकाउंट बन गया। फेक अकाउंट बनने के बाद में उसने पूछा कि फेक अकाउंट बन गया, तो उसने पूछा कि अब इसका क्या करना है? उसने बोला इसमें मेरे बेटे का फेसबुक अकाउंट तो होगा ही। उसने कहा हाँ अगर सोशल मीडिया से है तो होंगे ही। तो उसने क्या किया, ठीक है, सोशल मीडिया पे उसने ढूंढा और उसने उनके बेटे को फेक आईडी से उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दिया। भेज देने के बाद में उसने उसमें लिखा हाय क्या कर रहे हो? उसने बोला कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ, बैठा हूँ, बताओ क्या कर रहे हो? बोला मैं बिज़ी हूँ। बोला कि क्या करना है, चलो 2 कप चाय पीते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। दादाजी ने उससे कहलवाया। उसने धीरे धीरे करके मैसेज की, चैटिंग स्टार्ट कर दिया। चैटिंग स्टार्ट करने के बाद में बेटे ने पूछा हम कहाँ मिलेंगे? उसने उसी गार्डन का एड्रेस दिया। तो उसके बाद में उसने कहा ठीक है हम 4 बजे मुलाकात करेंगे, हम ऑफिस से फ्री होने के बाद में आपसे मुलाकात करेंगे फेक आईडी से, ठीक है? तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में बातचीत होती गई। फिर उसके बाद में वो कट गया। कट जाने के बाद उस लड़के से पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने दादाजी? तो उसने बोला बेटा ये मेरा बेटा है, मुझे इसको देखे 5 साल हो गया। मैं 5 साल से इसको तरस रहा था और सोच रहा था कि कैसे मिलूँ। इन लोगों ने मेरे को घर से निकाल दिया था, लेकिन मेरा बाप का मन था इसलिए मुझे मतलब नहीं था, मैं बहुत परेशान था इससे मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कम से कम ये आएगा तो इसी बहाने मैं इसको दूर से पेड़ की नज़रों से छुप करके इसको देख लूँगा। तो उसने कहा कि आप रहते कहाँ? उसने कहा मुझे इसने कुछ दिन पहले वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन मैं वृद्धाश्रम से वापस आ गया हूँ और आ करके मैं इससे मिलना चाहता हूँ। ये मिलने भी नहीं आता। मैंने कई बार वृद्धाश्रम से मैसेज भिजवाए कि मुझसे मुलाकात कर लो, लेकिन नहीं आता ये। फिर मैंने सोचा मुझे काफ़ी दिन हो गए मेरे नाती पोता का फ़ोटो देखे, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? उसने बड़े स्माइल से कहा हाँ दादाजी मैं अभी दिखाता हूँ। उसने दिखाया तो उसमें उसके बर्थडे की फ़ोटो ये फलाना ढमका सब पड़ा हुआ था। तो कुछ देर बाद में उसने लिखा कि जान मेरा मन नहीं लग रहा है, मतलब उनके बेटे को, जान मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर ही अंदर घुलने लगी हूँ, ऐसा उसने मतलब मैसेज डाला। तो उधर से रिप्लाई आया आपको मुझसे कैसे प्यार हो गया, मैं तो आपको मिला भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक नज़र मैंने वहाँ देखी, क्योंकि बाप को तो पता था ना एड्रेस। उसने कहा जब तुम गाड़ी साफ़ कर रहे थे ना तो मैंने तुमको देखा था। उसने कहा ओहो मैं आपको इतना लुभा गया, इतना प्यार करने लगा? उसने कहा हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमसे, ऐसा कर बोला। उसने कहा ठीक है हम 4 बजे तो मिल ही रहे ना, ऐसा उन्होंने बोला। फिर ठीक है ऐसा करके उन्होंने काट दिया। फिर से मतलब मैसेज हट गया वहाँ से। तो बाद में जब वो आया बेटा उनका, तो दादाजी उनसे मिलने नहीं गए। उनको पता था कि उनको वो मारेगा, उससे नहीं मिलेगा, उनको गाली गलौज देगा कि क्यों आ गए ऐसा मेरे को फेक आईडी से। फिर उस लड़की के चक्कर में पेड़ के नीचे 2 घंटे से बैठा रहा और बाप वहाँ से उसको 2 घंटे निहारता रहा।
क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ होती है। फिर उसने निहारता रहा। थोड़ी देर बाद में लैपटॉप वाला खुद ही उसने पूछा दादाजी से, वही लड़का है ना? बोले हाँ। वो वहाँ गया। जो दादाजी ने वो जो लड्डू होती ना, लड्डू, वो उसको बहुत पसंद था। वही लड्डू सेम ला करके दादाजी ने कहा मेरे बेटे को दे देना, खा लेगा। तो जाके बोला अरे दोस्त ये लो लड्डू खा लो, मेरी गर्लफ्रेंड आई थी, पता नहीं कहाँ भाग गई है, मिल नहीं रही है। उसने कहा हाँ यार ऐसी मेरी भी हालत है, मुझे भी किसी ने बुलाया था और अभी अब मिल नहीं रही है, लो लड्डू का। उसने जब लड्डू खाया तो उसको याद आई है तो मेरे बाप मुझे लड्डू खिलाता था बचपन में। उसकी आंखों से आंसू गिर गए और उसने बोला अरे काश मैं अपने बाप से मिल पाता, ऐसा बोला उसने। तो उसने बोला आंसू क्यों गिर गए तुम्हारे? उसने बोला मेरे पिताजी को मैं वृद्धाश्रम छोड़ के आया था, आज उनकी याद आ गई, तुमने लड्डू खिला दिया है। उन्होंने कहा मिलना चाहोगे? बोला हाँ मिलना चाहेंगे। तो क्या करोगे अपने बाप को मिल करके जब तुमको वृद्धाश्रम छोड़ना हो तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, अब मुझे बाप को अपने वृद्धाश्रम में ही रखना है, मैं जाके वृद्धाश्रम से लाता हूँ। उसने कहा रुको, तुम्हारे पिताजी को मैं यहीं बुला देता हूँ। उसने बोला कैसे? उसने बोला आप कैसे जानते हो? बोला मैं नहीं जानता, आपके पिताजी ने आपको ढूंढा है। फिर वो पिताजी को बुलाया तो वो पैरों पे गिर गया, बोलने लगा अरे पापा तुम तो ऐसे कैसे आ गए पापा, मैं बहुत तड़फ रहा था तुमसे मिलने के लिए। उसने बोला हाँ बेटा मैं भी बहुत तड़फ रहा था, 5 साल हो गए, 5 साल से मैंने तेरी नजरें नहीं मिलाई थी, मैं पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा था तुझे, कैसा लगा लड्डू बेटा? उसने बोला पापा बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे पहले जैसे कंधे में नहीं बिठा, अब मैं तुम्हें कंधे पे बिठा के लेके जाऊंगा और कंधे पे बिठा के दोनों बाप बेटे खुश हो गए। तो इस कहानी से ये सीख मिली है किसी को दुख मत दो, किसी को भी दुखी मत करो, जिससे प्रेम करते हो उसके साथ सपोर्ट करो, उसकी इज्जत करो, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलो। अगर चाहे वो किसी से भी आपको प्यार हो, ये नहीं कि आपको एक ही से प्यार हो माँ बाप, नहीं, जिससे भी आपको प्रेम हो, प्रेम का आदर करो, अनादर मत करो। इसी चक्कर में पूरा देश पूरा संसार खत्म हो रहा है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।